सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेमिकॉर्डेटा के बारे में। दो पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा और सेकेंड जो पॉइंट आज के सेशन में हमने लिया है वो है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा कॉर्डेटा से रिलेटेड। एक्चुअली कॉर्डेटा में बहुत सारे क्लास हैं तो उनको भी हमें पढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक ही में शामिल करने में सही नहीं आ पाता, इसलिए आप उसको एक अलग से सेशन देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आज हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा, देखिए हेमिकॉर्डेटा क्या है। एक्चुअली हेमिकॉर्डेटा जो है वो पहले फाइलम कॉर्डेटा के ही मेंबर्स थे, यानी कि इनको फाइलम कॉर्डेटा में ही पढ़ा जाता था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इनको वहां से एक सब फाइलम के रूप में रखा गया और कॉर्डेटा का स्टार्टिंग में एक्चुअली एक सब फाइलम के रूप में इनको रखा गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया और उन्हें नॉन कॉर्डेटा के रूप में एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया। क्लियर हो गया? तो ये है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की क्या स्पेशलिटी होती है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं वो बॉडी उनकी सिलेंड्रिकल होती है और उसके साथ साथ बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हेड होता है, कॉलर होता है और ट्रंक होता है। लेकिन हेमिकॉर्डेटा में हेड को हेड ना कह के प्रोबिसिस कहा जाता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है प्रोबोसिस जिसको कहा जाता है, हिंदी में जिसको कहते हैं शुंड। ठीक है, तो इस तरीके का इनका बॉडी का डिवीजन होता है। देखिए यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड जो मेन फीचर्स हैं, जैसे कॉलर रीजन जो इनका होता है, कॉलर मीन टू से गले वाला सेक्शन जो होता है, जैसे मैं रफली अगर यहाँ पर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का एक ट्राइंगुलर यहाँ पर प्रोसेस होता है। ये बॉडी इस तरीके की होती है सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पर इस तरीके का ये क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वाला रीजन भी इस तरीके से वो होता है। ये होता है प्रोबोसिस, ये होता है कॉलर और ये वाला सेक्शन होता है ट्रंक। तो ये तीन सेक्शन में बॉडी का डिवीजन होता है। यहाँ पर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलता है कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, कॉलर वाले सेक्शन में मिलता है, यानी कि जो कॉलर है वहां पर मिलता है और इसको कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड। इसको क्या कहा जाता है, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, अब ये स्टोमोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नोटोकॉर्ड के ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉलर रीजन में मिलेगा और ये नोटोकॉर्ड के ही सिमिलर एक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगले पॉइंट की या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इस फाइलम में ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वर्म के तरीके से होते हैं, यानी कि कृमि के रूप में दिखाई देते हैं। स्मॉल वर्म लाइक एनिमल्स इसमें होते हैं और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मैराइन। ठीक है, कैसे एनिमल होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं। क्लियर? अगला इसमें है कि किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिलेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अंग तंत्र प्रकार का संगठन है वो मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? अब इतनी बात हो गई, बात आती है अब सिमेट्री की। सिमेट्री होगी बाइलेटरल। इतने सारे हमने फाइलम पढ़ लिए हैं तो अब उसको बताने की जरूरत नहीं है शायद कि बाइलेटरल सिमेट्री कैसी होती है। ठीक है, बाइलेटरल यहाँ पर सिमेट्री होगी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोमेट होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोमेट होंगे। ठीक है, पिछले 2-3 फाइलम जो हमने पढ़े हैं लगभग ये 3 फीचर कॉमन रहे हैं उनमें।
ठीक है ना। तो इस तरीके का इनमें क्या होगा, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब जैसे ये वाला एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि ये कैसा है, सिलिंड्रिकल बॉडी को बियर करता है, यानी कि बॉडी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। एंटीरियर, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, इनमें तीन में हमने डिवाइड किया इसको, ठीक है। बॉडी किसमें, एंटीरियर पार्ट है जहां पर प्रोबोसिस है, बीच वाला पार्ट है जो कॉलर जोन है, और ये लास्ट वाला पार्ट है जो ट्रंक में डिवीजन है इसका। अब जो पॉइंट और लिए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ओपन टाइप का। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, फर्स्ट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हेमिकॉर्डेटा का स्पेशल फीचर है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। रेस्पिरेशन इनमें जो होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। ये याद रखने जैसा नहीं है बिकॉज ये मैराइन एनिमल्स हैं, तो अगर पानी में सांस लेना है तो सांस किससे ली जाएगी, गिल्स से ली जाएगी, ठीक है। तो वो गिल्स से जो सांस ली जाएगी, इसीलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में इनमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे, इनके गिल्स होंगे। सेक्सेस कैसे होते हैं, they have separate sexes, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा मिलेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा। यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और बात बचती है डेवलपमेंट की। मैं यहां पर लिख दे रही हूं डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसलिए होगा क्योंकि इनमें एक लार्वल स्टेज मिलती है, ठीक है। जब डेवलपमेंट होता है उस समय एक लार्वल स्टेज मिलती है जो होती है टोनेरिया लार्वा। मैं लिख दे रही हूं यहाँ पर टोनेरिया लार्वा। तो हेमिकॉर्डेटा में एक लार्वा स्टेज आती है, वो टोनेरिया लार्वा। क्लियर हो गया। इतने सारे होने के बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़, यहां पर बचा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड हेमिकॉर्डेटा में एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। सैगोग्लॉसस और बेलेनोग्लॉसस, सैगोग्लॉसस और बेलेनोग्लॉसस ये दो एग्जाम्पल हैं हेमिकॉर्डेटा के। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हेमिकॉर्डेटा के हैं। अब जब हम कॉर्डेटा को पढ़ेंगे तो उस समय इनके साथ कंपैरिजन होता चला जाएगा। जैसे मेन देखिए डिफरेंस क्या होता है कि जब हम कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो उनमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक, अभी एक छोटा सा टॉपिक और लेने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के डिफरेंस को देख लेते हैं। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का डिफरेंस, अगर आप कहीं वाइवा दे रहे हैं या इसके रिगार्डिंग कभी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेसिक्स है कि आपको कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस पता हो। तो मैं एक चार्ट के थ्रू इसको बता देती हूँ। कॉर्डेटा, एक साइड कॉर्डेटा मैंने लिख दिया है, दूसरी साइड मैंने लिख दिया है नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। अब ये ऐसे ही हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। हिंदी में बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा रज्जु की और अरज्जु की, ठीक है। अब दोनों टर्मिनोलॉजी को मुझे भी धीरे धीरे करके हैबिचुअल होना पड़ रहा है कि जब कई बार हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हमारे कुछ साथी कहते हैं कि नाम हिंदी में होने चाहिए, जब हम हिंदी में बनाते हैं तो हमारे कुछ साथी कहते हैं कि बहुत प्योर हिंदी हो गई है तो कुछ इंग्लिश में होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा ट्रेंड कुछ दिनों से चेंज किया है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी को उसमें यूज किया है। तो कॉर्डेटा हिंदी में हुआ रज्जु की और नॉन कॉर्डेटा हिंदी में हुआ अरज्जु की। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस की मैं बात करती हूँ। नंबर 1, इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहला जो डिफरेंस इनके बीच में होगा वो ये होगा
कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होगी और यही पहला इनमें अंतर है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है तो इसलिए इनको क्या किया गया, सेपरेट किया गया, इनसे इनको अलग कर दिया गया। दूसरा क्या होगा इनमें डिफरेंस, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल होगा, हॉलो होगा मतलब खोखला होगा और सिंगल होगा। तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा अगर नॉन कॉर्डेटा से कंपेयर करूं उसको, तो यहाँ पर मिलेगा वेंट्रल, सॉलिड और डबल। वेंट्रल, सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर कैसा था, सिंगल टाइप का था, लेकिन यहाँ कैसा होगा, डबल। यहाँ पर होगा ये डबल टाइप का। तो इस तरीके का दो डिफरेंस हमने देखे, फर्स्ट नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। सेकंड डिफरेंस जो हमने लिया वो लिया यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इनमें जो कॉर्डेटा होंगे उनमें डॉर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल टाइप का होगा, ठीक है। यानी कैसा होगा, पृष्ठीय होगा, खोखला होगा और इकहरा होगा यानी कि सिंगल होगा, एकल जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब रही बात इसकी, यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ होगा अध्यातल पर होगा, सॉलिड यानी कि ठोस होगा और डबल होगा। बात करें तीसरे डिफरेंस की, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में तीसरा डिफरेंस है हमारा फेरिंग्स का, पीएचई। तीसरा डिफरेंस है हमारा फेरिंग्स के बेस पर, फेरिंग्स प्रोफोर्टेड बाय गिल स्लिट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेंगी, गिल स्लिट्स मिलेंगी, किसमें ये मिलेंगी कॉर्डेटा में, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेंगी, गिल स्लिट्स मिलेंगी, किसमें मिलेंगी, कॉर्डेटा में गिल स्लिट्स मिलेंगी, यानी कि क्लोम छिद्र पाए जाएंगे कहाँ पर, फेरिंग्स में। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, ठीक है। गिल्स को कहा जाता है क्लोम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रसनी में क्या मिलेंगे, क्लोम मिलेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगी नॉन कॉर्डेटा में। गिल स्लिट्स होंगी एब्सेंट, ठीक है ना। फोर्थ की बात करें, तीन डिफरेंस हमने देख लिए। चौथे की हम बात करते हैं। चौथा होगा, हार्ट होगा वेंट्रल। हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल, ठीक है। हार्ट वेंट्रल होगा तो उनमें कैसा होगा, वेंट्रल मतलब अधर तरफ पर होगा, ठीक है। और इनमें हार्ट कैसा होगा, हार्ट होगा डॉर्सल यानी कि पृष्ठ सतह पर होगा। हार्ट, मैं डॉर्सल लिख दे रही हूँ खाली, हार्ट का अंतर देख रहे हैं इसलिए मैं खाली यहाँ डॉर्सल लिख दे रही हूँ। वेंट्रल मतलब अधर, ये सामने की ओर, डॉर्सल मतलब पृष्ठ यानी कि पीछे की ओर, ठीक है, मतलब पीठ की साइड से मतलब है यहाँ पर। फिफ्थ है हमारा डिफरेंस, यहाँ पर पोस्ट एनल पार्ट, जिसको क्या कहते हैं, टेल। पोस्ट एनल पार्ट क्या होता है, टेल ही तो होता है, बिल्कुल लास्ट में जो हिंदी में क्या कहेंगे इसे, गुदा गुच्छ कहा जाएगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वो कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। और इनमें वो एब्सेंट होता है, वो इनमें एब्सेंट मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है कॉर्डेटा में और नॉन कॉर्डेटा में। तो इनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये बात समझ सकते हैं कि किस तरीके से, अभी स्टार्टिंग हमने कहा कि जब शुरुआत हुई थी हेमिकॉर्डेटा की तो उनको उसी के एक सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन बाद में साइंस की एक स्पेशलिटी है, नई नई खोज होती रहती है और नई नई खोज के साथ साथ उनमें कुछ चेंजेस होते चले जाते हैं। फिर इनको क्या कर दिया गया, बाद में बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा गया। तो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा कॉर्डेटा से रिलेटेड। कॉर्डेटा की देखिए, अगर डिवीजन की मैं बात करूं तो छोटा सा एक टॉपिक ले लेते हैं, बहुत छोटा सा ले रही हूं। कॉर्डेटा का जो डिवीजन होता है, कॉर्डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि कॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब कॉर्डेटा को हम पढ़ते हैं तो यूरोकॉर्डेटा
यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इसको मैं थोड़ा लंबा यहां कर देती हूं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, जिनमें वर्टिब्रे प्रेजेंट होगी, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, 3 अलग अलग सब फाइलम में इनको डिवाइड किया गया है। किसको? कॉर्डेटा को। तो इसलिए ये थोड़ा सा जब हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाता है, तो इसलिए उसके लिए हम एक अलग ही सेशन लेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक बोला कॉर्डेटा को पढ़ेंगे, और कॉर्डेटा को पढ़ते के साथ ही हमारे जो फाइलम्स से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।